नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के 14 नगर निगमों को जल भराव से मिलेगी राहत। सोलर मिशन में यूपी बना नंबर 2, गुजरात के बाद बड़ी छलांग। यूपी की हर विधानसभा में बनेगा अत्याधुनिक पशु अस्पताल। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 41 पीसीएस अफसरों का तबादला। जलापूर्ति में देरी करने वाले अभियंता होंगे निलंबित। इसी के साथ बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी के 14 नगर निगमों को जल भराव से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 नगर निगमों को जल भराव रोकने के लिए 1336.67 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 वर्षीय जल निकासी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई एसएलएसी बैठक में यह फैसला लिया गया। परियोजनाएं अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के तहत लागू होंगी। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल है। मथुरा, कानपुर और अयोध्या के प्रस्ताव नहीं आए। सरकार का लक्ष्य स्थायी ड्रेनेज नेटवर्क बनाकर जल भराव, यातायात बाधा और शहरी आर्थिक नुकसान को कम करना है। सोलर मिशन में यूपी बना नंबर 2, गुजरात के बाद बड़ी छलांग। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 7 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। इसके साथ ही राज्य गुजरात के बाद देश में आवासीय सोलर इंस्टॉलेशन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार प्रदेश की रूफटॉप सोलर क्षमता 2000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है और हजारों उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। सोलर मॉड्यूल, डीसीआर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी स्टोरेज, डिजिटल ऊर्जा प्लेटफॉर्म और ऊर्जा सेवाओं में बढ़ते निवेश से रोजगार तथा हरित औद्योगिक विकास को भी नई गति मिल रही है। यूपी की हर विधानसभा में बनेगा अत्याधुनिक पशु अस्पताल। उत्तर प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अत्याधुनिक आदर्श पशु चिकित्सालय स्थापित करेगी। इन अस्पतालों में डायलिसिस, डिजिटल एक्सरे, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आंखों की सर्जरी, हड्डी के फ्रैक्चर का इलाज, भर्ती और रिकवरी वार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पशुओं के भोजन, साफ सफाई, 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक अस्पताल पर 2.55 करोड़ रुपए भवन निर्माण और करीब 50 लाख रुपए उपकरण, फर्नीचर व सोलर सिस्टम पर खर्च होंगे। विशेषज्ञ पशु चिकित्सक और पैरा वेटनरी स्टाफ तैनात कर उन्हें आधुनिक उपचार का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 41 पीसीएस अफसरों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 41 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, बुलंदशहर, पीलीभीत और मेरठ समेत कई जिलों के नगर मजिस्ट्रेट बदले गए हैं। जगमोहन गुप्ता लखनऊ और महेंद्र कुमार सिंह वाराणसी के नए नगर मजिस्ट्रेट बने हैं। कई अधिकारियों को एडीएम, अपर आयुक्त, मुख्य राजस्व अधिकारी, एसडीएम, विकास प्राधिकरण सचिव और ओएसडी जैसे पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सहकारी चीनी मिल संघ, नमामि गंगे और विभिन्न मंडलों में भी व्यापक नियुक्तियां हुई हैं। सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए उद्देश्य से तबादला सूची जारी की है। बिना लक्षण वाली टीबी बन सकती है जानलेवा, डॉक्टरों की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में सुप्त टीबी संक्रमण हो सकता है जो इम्यूनिटी कमजोर होने पर सक्रिय बन जाता है। मधुमेह, कुपोषण, एचआईवी, कैंसर, धूम्रपान और शराब इसके जोखिम बढ़ाते हैं। केजीएमयू के प्रोफेसर संतोष कुमार के अनुसार सुप्त टीबी में खांसी, बुखार व वजन कम नहीं होता है। सरकारी अस्पतालों में जांच या इलाज मुफ्त है। जोखिम वाले लोगों को डॉक्टरों की सलाह पर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए। 100 दिवसीय अभियान में 53,967 लक्षण विहीन मरीज मिले। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग चल रही है ताकि 2025 के बाद टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तेजी से हासिल हो सके। जलापूर्ति में देरी करने वाले अभियंता होंगे निलंबित। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जेई और एईएस प्रभावित 1146 गांव में 2 महीने के भीतर नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। लक्ष्य पूरा न होने पर अधिकारियों और अभियंताओं को बिना चेतावनी निलंबित किया जाएगा।
फिलहाल 753 गांवों में जल आपूर्ति शुरू है, जबकि 393 गांवों में प्रारंभिक कार्य भी अधूरा है। मंत्री ने गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य, पाइपलाइन से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जल अर्पण कार्यक्रम, हर जिले में जल चौपाल और जनप्रतिनिधियों को प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण योजनाओं में देरी पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। मानदेय रोकने पर ग्राम प्रधान संगठन ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर न होने से 26 मई से प्रशासक के रूप में कार्यरत 57,694 निवर्तमान ग्राम प्रधानों का 5,000 रुपए मासिक मानदेय और कल्याण कोष से मिलने वाली 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बंद हो गई है। इससे प्रधानों में नाराजगी बढ़ गई है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर दोनों सुविधाएं तत्काल बहाल करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि चुनाव में देरी उनकी गलती नहीं है। मांग पूरी न होने पर अगस्त के पहले सप्ताह से प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट बनेगा एविएशन हब, विदेश यात्रा होगी आसान। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर भारत के बड़े एविएशन हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए 1.37 करोड़ वार्षिक क्षमता वाले टर्मिनल 3, रनवे विस्तार, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्गो सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एयरपोर्ट से 62 लाख यात्रियों ने सफर किया। नए टर्मिनल में आधुनिक सुविधाएं, अलग आगमन प्रस्थान लेवल और बड़े वेटिंग एरिया होंगे। 6 नए विमान पार्किंग स्टैंड और रनवे विस्तार से परिचालन क्षमता बढ़ेगी, उड़ानों की संख्या में इजाफा होगा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी के नए अवसर खुलेंगे। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों पर 16 करोड़ घोटालों का केस। उत्तर प्रदेश में विजिलेंस ने सिंचाई विभाग के 5 इंजीनियरों और एक ठेकेदार समेत 6 लोगों के खिलाफ 16.68 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना में डिवाटरिंग कार्य के लिए ठेकेदार से मिलीभगत कर 27 रुपए प्रति यूनिट की जगह 38, 40 और 41 रुपए प्रति यूनिट दर से भुगतान कराया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर एसआई कौशल कुमार समेत सभी आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर विजिलेंस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट जारी, 93.42% विद्यार्थियों ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा परिषद ने मई-जून 2026 की सम सेमेस्टर वार्षिक और विशेष बैक पेपर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। कुल 2,68,686 विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं और 157 संस्थानों में डिजिटल मूल्यांकन किया गया। अंतिम सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का परिणाम 93.42% और फार्मेसी का 62.69% रहा। महाराजगंज के आशुतोष प्रजापति इंजीनियरिंग में टॉपर बने, जबकि फार्मेसी में सीतापुर की दिव्यांशी शुक्ला प्रथम रही। दोनों वर्गों की टॉप 10 सूची में 8-8 स्थान छात्राओं ने हासिल किया। 194 छात्रों का परिणाम रोका गया और 896 छात्रों को नियम उल्लंघन पर 0 अंक दिए गए। शिक्षक भर्ती केस में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। करीब 6 साल पुराने 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से समाधान की उम्मीद बढ़ी है। प्रदेश सरकार ने अदालत से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने और संशोधित मेरिट सूची में शामिल नए पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की अनुमति मांगी है। भर्ती 2018 में शुरू हुई थी और 2020 में 67,867 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिली, जबकि 1,133 एसटी पद खाली रह गया। आरक्षण और मेरिट समायोजन को लेकर विवाद अदालत पहुंचा। सरकार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार संशोधित मेरिट सूची तैयार हो चुकी है और अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। अलीगढ़ मुरादाबाद हाईवे पर टोल टैक्स हुआ महंगा। अलीगढ़ मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 509 के मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा पर 22 जुलाई से नई टोल दरें लागू हो गई हैं। एनएचएआई ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के तहत अधिकांश वाहन श्रेणियों का शुल्क बढ़ाया है।
कार का एकल टोल 80 रुपए यथावत है, जबकि हल्के वाणिज्यिक वाहन, बस, ट्रक और बहुधुरीय वाहनों का टोल बढ़ा है। 20 किलोमीटर दायरे के गैर व्यवसायिक वाहन स्वामियों के लिए 360 रुपए का मासिक और 3075 रुपए का वार्षिक पास जारी रहेगा। नई दरों के अनुसार टोल वसूली शुरू हो चुकी है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। प्रयागराज से बनारस तक चलेगी सावन स्पेशल मेमू ट्रेन। सावन माह में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले शिव भक्तों और कांवड़ियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रेन संख्या 01915 और 01916 प्रयागराज बनारस सूबेदारगंज तथा 01917 और 01918 सूबेदारगंज औड़िहार प्रयागराज विशेष मेमू ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ये ट्रेनें 29 जुलाई से 29 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन चलेंगी, जबकि 01918 ट्रेन 30 जुलाई से 30 अगस्त तक संचालित होंगी। 01915 सुबह 9:30 बजे प्रयागराज से चल के 11:50 बजे बनारस पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 01916 दोपहर 12:30 बजे बनारस से रवाना होकर प्रत्येक ट्रेन 12 मेमू कोच होंगे, जिससे श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की बड़ी राहत मिलेगी। गोरखपुर में कांवड़ मार्ग पर दुकानों का सत्यापन तेज। सावन शुरू होने से पहले गोरखपुर परिक्षेत्र में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। पुलिस ने हाईवे, कांवड़ मार्ग, शिव मंदिरों, घाटों, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबों और अस्थायी दुकानों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पीआरवी व मोबाइल टीमें लगातार गश्त करेंगी। गोरखपुर में 154 प्रमुख शिव मंदिर, 25 अति व्यस्त और 9 अति संवेदनशील मंदिर चिन्हित किए गए हैं। देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के खिलाफ मायावती का समर्थन। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में बसपा प्रमुख मायावती और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर सामने आए हैं। मायावती ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि नियम उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों को तोड़ने के बजाय नियमित किया जाए, ताकि छात्रों को भविष्य प्रभावित न हो। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में प्रदर्शन कर सरकार पर शिक्षा संस्थानों का निशाना बनाने का आरोप लगाया। इस बीच मंडलायुक्त कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई थम गई है। बीते दिन हमारे वीडियो को बहुत से लोगों ने लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया उनके नाम है राकेश गिरी, दिवाकर पांडे, जमा खान, भानु बघेल, ब्रजकिशोर वर्मा, पंकज सिंह, शिव कुमार कश्यप, विजय सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, विनीत शर्मा, नंद किशोर, पंकज त्रिपाठी, संतोष कुमार, अशोक कुमार, जीतू यादव, कौशल यादव, राहुल तिवारी, पुष्पा राय, रमेश गुप्ता, रजनी श्रीवास्तव और शमशेर अली। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हुई हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।